मुहूर्त है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए। अब सबसे पहले अब मुहूर्त की बात करते हैं। प्रातः 10:30 से 3 बजे तक दीपावली का पहला मुहूर्त मनाया जाएगा। दूसरा मुहूर्त शाम को 4:30 से रात्रि 9 बजे तक आपका शुभ लग्न और शुभ शोकड़िया का मुहूर्त आपका मनाया जाएगा। अब कुछ लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं, कुछ लोग वृश्चिक लगन में पूजा करते हैं। जो स्थिर लगन के ऊपर माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है, आपके पास स्वर्ण या चांदी या अष्ट धातु की मूर्ति है तो वो लक्ष्मी जी की रख दें, नारायण जी की रख दें, सामने गणेश जी रख दें। और उसके बाद आजू बाजू में जो है बाजू में नवग्रह और षोडश मातृका रहेंगी। उसके साथ साथ हमको उस दिन पूजा करने के लिए गोमती चक्र की आवश्यकता होती है। गोमती चक्र जो है समुद्र में पाए जाते हैं और कौड़ी होती है। आप देख रहे हैं जो पहले हम गांव घर में देखा तो महिलाएं जो हमारी कौड़ी खेला करती थी, कौड़ी में भी लक्ष्मी का वास होता है। तो कौड़ी लें आप और गोमती चक्र लें। गोमती चक्र के साथ साथ उसमें साथ काली मिर्च लें, हल्दी की गांठ ले लें और पीला सरसों लें। वो ये एकत्रित एक पात्र में रखें, वो भी लक्ष्मी जी के सामने रखें, उनकी भी आपको पूजा करना है। और साथ साथ आपको खड़ा धनिया भी रखना है, एक बाजू में एक कटोरी में खड़ा धनिया, या फिर उसी के साथ में थोड़ा खड़ा धनिया आप मिला दें, क्योंकि धनिया का भी बहुत बड़ा महत्व मैं बताऊंगा, इसका क्या महत्व कैसे है सब बताऊंगा आपको। तो ये सारी सामग्री आपको रख लेनी है और आपको एक दीपक जलाना है। वो दीपक आपकी पूरी रात्रि जलेगा। एक अखंड दीपक आपको जलाना है। पूजा करने के समय से पहले शुभ लगन देख के आप रात्रि में एक दीपक जलाएं, वो भी दाहिने पक्ष पे दीपक जला दें। या पीतल का दीपक हो, स्वर्ण का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो। मिट्टी का बढ़िया उसको धो लें तरीके से। धोने के बाद उसको उसके नीचे सातिया बना दें। सातिया बनाने के बाद और उस पर दीपक को वहाँ रख दें, हल्दी चावल से उसकी पूजा कर दें। ओम दीपज्योति ज्योति पर ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपो हरस में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। ये मंत्र बोल के आप दीपक की पूजा कर दें। पूजा करने के बाद दीपक का आप आगे की पूजा आप प्रारंभ करें। और आपको केले का पत्ता जरूर वहाँ रखना है, क्योंकि भगवान विष्णु का, नारायण का केले के वृक्ष में वास होता है। इसलिए आपको केले का वृक्ष क्या छोटा सा एक पत्ता लाके आप, या उसका मंडप, जैसे आपने चौकी रखी चौकी ऊपर इस तरह का मंडप बना दें आप। और मंडप बना जहाँ जहाँ लक्ष्मी का वास, और साथ में आपको कमल गटा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कमल गटा में लक्ष्मी जी का वास होता है। और नारियल का भी विशेष ध्यान रखना है। नारियल भी अच्छा जल वाला नारियल लाना, उसमें भी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आपने चौकी बना ली, गणेश जी रख ले। गणेश जी माता लक्ष्मी का आवाहन आपने कलश के ऊपर कर दिया। सबसे प्रथम गणेश जी का ध्यान करना। गणेश जी ध्यान करने के बाद 5 बार जल छोड़ना है गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को। अब माता लक्ष्मी जी का उस दिन आपको अभिषेक करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यदि पंचामृत से यदि आप अभिषेक करते हैं या गाय के दूध से अभिषेक करते हैं, गाय के दूध में यदि आप थोड़ी सी केसर डालते हैं, केसर को बढ़िया तरीके से आप उस केसर को घोर लें। और घोरने के बाद में आप माता लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन करना है आपको। तो एक पात्र में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें आप, नारायण जी की मूर्ति रख रहे हैं और गणेश जी की भी मूर्ति साथ में रख लें आप, कोई दिक्कत नहीं चलेगा उसमें, भगवान गणेश तो प्रिय है। अब सबसे पहले आपको जल से 5 बार स्नान कराने के बाद पंचामृत चढ़ाना, फिर आपको दूध लेना, दूध से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करना। आपके आओ अभिषेक किससे करना है, या तो पुरुष सूत से अभिषेक करना है, पुरुष सूत से यदि नहीं है तो आपको लक्ष्मी सूत से अभिषेक करना है। अब लक्ष्मी सूत जो हमारे ऋग्वेद के अंदर जो माता लक्ष्मी जी के जो विशेष कुछ मंत्र बताए गए हैं, जिससे माँ लक्ष्मी का पूरा पूजन माँ लक्ष्मी का उसी से होता। अब वो मंत्र कैसे हैं, अब जरा सुनिए। इन मंत्रों को श्रवण मात्र से ही जो आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। ओम पद्मानने पद्मपि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्व। पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षि पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी ऐन सौख्यं लवाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे अजुसतां देवीं सर्वकामाश्च देहि मे। पौत्र पौत्रधनं धान्यं हस्वस्वास्वररीरतम्। प्रजानां भवसि माता
आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायु धनं शौर्यो धनं वशो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेय सोमं पिबतु पत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनाः न क्रोधो न च माश्चर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्ता श्रीशोत्तजापिनः शरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलकरांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनकरि प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवी उमाधवी माधवप्रियः लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभा ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आनन्दकर्दमश्रीधा चिकिलित इति विश्रुतः ऋषयश्रियपुत्राश्च श्रीदेवी देवतामतः ऋणरोगादिदारिद्रा पापच्युतमत्रवः भयशोकभनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदः या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणविता शुद्धवस्तोत्तरीरां लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रयै मणिगणखचितै स्नापिता हेवकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ॐ सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा। ये आपको यहाँ तक लक्ष्मी सूत्र, इसके आगे भी और है, बट आपको यहाँ तक इसका पाठ करना है या सुनना है। इससे आपको माता लक्ष्मी और नारायण का अभिषेक करना है। अब अभिषेक करने के बाद में इनको आपको माता लक्ष्मी जी को और नारायण और गणेश जी को उठा के शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से गंगा जल हो, गुलाब जल हो। गुलाब जल उसमें लक्ष्मी जी को प्रिय, ध्यान रखना इस चीज का। आप गंगा जल से, गंगा जल तो खैर है ही, उसकी तो महत्व अलग है, मगर गुलाब जल, गुलाब का फूल या गंगा जल, अब यदि गुलाब जल से आप उसके बाद आप माता लक्ष्मी को आप स्नान कराइए। आप गुलाब का जल देखिए, गुलाब का जल जो होता है ना, माता गुलाब का फूल ही माता जी को पसंद है। अब माता जी को आपको शुद्ध जल जिससे हम बोलते हैं, एक गुलाब का जल, गंगा जल, गुलाब जल अति प्रिय उस दिन माना जाता है, उसको स्नान कराए। अब कैसे स्नान कराना है आपको? ओम गंगे चमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसमें वरुण का आह्वान भी आपका हो गया और आपका माता लक्ष्मी और नारायण जी का जो है आपने स्नान करा दिया। बढ़िया उसको पहुंचिए, मूर्ति को स्थान पर रखिए। स्थान रखने के बाद आपको जो है उसमें इत्र लगाना है, जिसे सुगंधित बोलते हैं। बढ़िया नाना प्रकार के उधर फूल आपके रख दीजिए, गुलाब के, चमेली के, जो भी आपके पास हो, बढ़िया फूलों से वहाँ सजा दीजिए। पर भगवान को, माता लक्ष्मी जी को इत्र लगाइए। इत्र कोई जैसे अपन शरीर में परफ्यूम वगैरह लगाते हैं अच्छे के लिए, सुगंध, तो अच्छे से अच्छा इत्र लगाएं आप। बढ़िया से मोगरा का बढ़िया इत्र लगाएं भगवान को। आप मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनां उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता
ये आपको सुगंधित द्रव्य से उनको लेपन करना है। इसके बाद वस्त्र पहनाते हैं आप, वस्त्र में जो भी चुनरी हो। तो इसके बाद साथ साथ आपको माता जी के जो है सुहाग की सामग्री लाना है। उसमें क्या ला सकते हैं आप माता जी? एक महिला का जो पूरा श्रृंगार होता है, जो प्रिय है, जो स्वर्ण के आभूषण हैं, जो भी आप एक समझ सकते हैं कि महिलाओं को जो श्रृंगार होता है, इसी तरह माँ लक्ष्मी के लिए आपको श्रृंगार लाना है। वो श्रृंगार आप सामने रखिए, प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे माता लक्ष्मी, हे नारायण, इसे जिस तरह आपके लिए हम ये अर्पित कर रहे हैं, हमारे परिवार, हमारे जीवन में इसी तरह सारी चीज़ों की सुख सुविधाएं बनी रहें और माता का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग स्वस्थ रहें। तो माता जी को सुहाग की सामग्री चढ़ाइए। सुहाग की सामग्री, अब आपको माता जी को खीर का भोग लगाना। उस दिन माता लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय होती है। माता लक्ष्मी का यदि हवन भी करते हैं तो हवन भी खीर से उस दिन करते हैं, बहुत अच्छा होता है आपको। तो यदि आप मखाने की खीर बनाते हैं तो माता जी को अति प्रिय हो। मखाने की तो जो भी आप बनाते हैं उस दिन, जो भी आपका भाव है, जो पकवान है, तो खीर का भोग अति प्रिय हो, माता जी को खीर पसंद। तो आप खीर हाथ में रखिए और स्मरण करिए कि हे माता भोग लगाओ। उसमें आपको ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोल दीजिए। आपको मंत्र नहीं आता, यदि मंत्र आता है तो ओम नित्यानंद करे वरा भय करे स्वंदा प्रिय रत्ना करे निर्धूताखिल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आंचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्वेहि कृपावलंबन करी मातान्य पूर्णेश्वरी। ये मंत्र बोल को आप खीर का भोग लगा दें। इसके साथ साथ आप गन्ने का रस यदि आपके पास है या गन्ना है, यदि गन्ने का रस नहीं है आप ला सकते तो एक गन्ना रख लीजिए। आप उस गन्ने को भी जो माता जी को आप समर्पित करिए। क्यों कहते हैं कि गन्ने का रस से माता जी बहुत प्रसन्न होती है। तो गन्ने का रस एक पात्र में रख दीजिए, गन्ना रख दीजिए, गन्ने की भी पूजा कर दीजिए आप। पूजा करने के बाद पर भगवान को तांबूल चढ़ा दिए आप, लौंग इलायची सुपारी जो भी आपके पास बचता है वो चढ़ाइए। लास्ट में आपको नारियल रखना है अपने हाथ में। नारियल रखने के बाद अपने हाथ में नारियल रखिए और माता जी और भगवान नारायण की आप प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे माता लक्ष्मी, हे जगत जननी, हे माँ लक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी, हे नारायण, इस अखंड श्रीफल को ग्रहण कीजिए। ये नारियल रख दीजिए और प्रार्थना करके माता जी की आरती करिए। अब इसके बाद, इसके पहले आरती करने के बाद में आपने जो कौड़ी रखी, जो कौड़ी मैंने बताया था अभी, और कौड़ी के बाद उसमें जो धनिया रखा हुआ है, आपने खड़ा धनिया रखा हुआ है और गोमती चक्र रखे हुए हैं, आपने पीला सरसमा रखा हुआ है, इसे वहाँ रखा रहने दीजिए। सुबह आपको उठ के उसको जो आपने लाल कपड़ा वो नीचे बिछाया है चौकी के ऊपर, उसी लाल कपड़े में सुबह आपको वो बांधना है। वो बांधने के बाद में जहाँ आप अपना धन रखते हैं उसी धन में पोटली बांध के आप वहाँ पर वो रख दीजिए। गोमती चक्र, जो सामग्री, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठ, पीला सरसमा और कौड़ी जो अपन रखी थी कटोरी में, वो सुबह उसको उठा के वहाँ रख दीजिए। और जो दीपक जल रहा है आपका, जो उसमें वो काजल बन जाता है, जो वो काला काला निकल आता है, उसको भी थोड़ा सा एक किसी में रख लीजिए। जब कभी किसी बच्चे को नजर नजर लगती तो वो काजल लगाना चाहिए, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और उसने झाड़ू, और हाँ विशेष बात एक और ध्यान रखिए इस चीज का, आप पूजा करने के बाद में आपको उस जगह झाड़ू का उपयोग नहीं करना है। यदि आपको सफाई ही आपको लगता है कि नहीं काफी थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गई है, कुछ सामान बिखर गया है, तो कृपया आप उधर पोंछे का प्रयोग करें। उस दिन आपको रात्रि में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप झाड़ू का उस दिन उपयोग करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, आप ध्यान रखिए। तो उस दिन आपको झाड़ू का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। उस दिन यदि कर सकते हो तो पोंछे का प्रयोग आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, और किस तरीके से माँ को प्रसन्न करना है उसकी विधि तो आपने बता ही दी है। लेकिन अगर हम दीपावली के पर्व की त्योहार की बात करें तो इस दिन उपहार देने और उपहार लेने का भी जो विधान है वो रहता है, परंपरा रहती है। इसको लेकर भी अगर आप कुछ बताना चाहें, मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देना चाहें कि क्या उपहार हम ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं और क्या कुछ निषेध रहता है। देखिए, सबसे प्रथम तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो त्यौहार है हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और त्यौहार के पीछे की कहानी सबको पता है कि त्यौहार इतना महत्वपूर्ण हिंदू संस्कृति वैदिक पद्धति के लिए, हिंदू स्नातक वैदिक जो धर्म है, ये हिंदू
पद्धति हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जो ये मनाया जाता है दीपावली का त्यौहार, इसके पीछे बहुत लंबी कथा है। कभी स्कंद पुराण में इसकी कथा मिलती है, विष्णु पुराण में इसकी कथा मिलती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी कथा मिलती है, पद्म पुराण में इसकी कथा मिलती है। 18 पुराणों में से कम 7 या 8 पुराणों के अंदर दीपावली भगवान राम जी से अयोध्या माँ से लेके अयोध्या नगरी से इसका संबंध है कि क्यों दीपावली, तो सबको पूरे देशवासियों को, बच्चे हिंदू धर्म के बच्चे को पता है कि हम दीपावली क्यों मनाते। अब उपहार की बात है, ये देखिए एक प्रेम का नाता है हमारा एक दूसरे से, आचार विचार जिसे हम शिष्टाचार बोलते हैं, जो हमारे हिंदू संस्कृति जो शिष्टाचार है, अपने से बड़ों के पैर छूना, उनको आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, उनका मुंह मीठा करवाना, या हमारे जो नात रिश्तेदार है, जो हमारे बहन भाई है, हमारे जो दोस्त यार हैं, उनके साथ हमको व्यवहार रखने के, तो उसने सबका मीठा मुँह कराएं। और जो भी आपके पास है, जो आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, उनको जो भी आप दान दक्षिणा लिफाफा में देना चाहते हैं, नए वस्त्र देना चाहते हैं, वो उनकी गरीबों की कितनी सहायता करना चाहते हैं आप उतनी सहायता के साथ में काम करता रहिए। उस दिन आपको प्रसन्न करते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा पता नहीं किस रूप में वो आपको क्या दुआएं देता है, जो आपके लिए साल भर काम करता है। जहां भी आप काम करते हो, किसी भी जगह आप काम करते हो, उसको उस दिन इतना खुश कर दो उस व्यक्ति को कि उसको और उसके परिवार से ये अंदर से दुआ निकले कि भगवान को हमेशा खुश रखना, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। जो भी आपको देना दिल खोल के दीजिए, आप सबको दीजिए, बिल्कुल दिल खोल के दीजिए आप जी। बिल्कुल, यानी कि जितना दिल खोलकर आप देंगे उतना ही दिल खोलकर माँ भगवती भी अपनी कृपा को बरसाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम पूजा की जो टिप्स आपने शेयर की, दर्शक हमारे सुन रहे होंगे और वो अगर इनको अपनाएंगे तो माँ की कृपा उन पर भी बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपावली का त्योहार आप सभी के लिए शुभ हो, यही हमारी कामना है और BSTV की परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।